रात का आखिरी पहर था, वो मुकद्दस लम्हा जिसे अहले ईमान तहज्जुद का वक्त कहते हैं, जब दुनिया गहरी नींद में होती है और बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। आसमान पर हल्का सा चांद था, जिसकी फीकी रोशनी खिड़की से अंदर आकर कमरे के एक कोने को छू रही थी। ठंडी हवा का हल्का सा झोंका पर्दों को हिला रहा था, जैसे खामोशी में भी कोई तस्बीह पढ़ रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, न कोई आवाज न कोई हलचल, बस एक दिल था जो अपने रब से बातें कर रहा था। उस खामोशी के बीच एक शख्स अपनी जानमाज पर बैठा था। उसके कपड़े सादे थे, मगर उसका दिल बोझ से भरा हुआ था। उसके हाथ आसमान की तरफ उठे हुए थे, जैसे हर उंगली अपने रब से रहमत की भीख मांग रही हो। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, धीरे धीरे, बिना रुके, जैसे हर आंसू में सालों का दर्द, इंतजार और टूटी हुई उम्मीदें समाई हों। वो बार बार अपनी पलकों को बंद करता, फिर खोलता, जैसे यकीन और बेचैनी के बीच झूल रहा हो। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, मगर उसके दिल की पुकार आसमानों को चीर देने वाली थी। वो कांपती हुई आवाज में कह रहा था, या अल्लाह, मैं थक गया हूं, मगर मैंने तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। दुनिया ने हर बार मुझे मायूस किया, मगर मुझे यकीन है कि तू कभी अपने बंदे को खाली नहीं लौटाता। तू ही है जो मेरे दिल की हर बात जानता है, जो मैं किसी से कह नहीं पाया। तू मेरे आंसुओं का हिसाब जानता है, मेरी खामोशियों का मतलब समझता है। वो थोड़ी देर रुका, गहरी सांस ली और फिर और भी टूटे हुए लहजे में बोला, या रब, मैंने हर दरवाजा खटखटाया, मगर सुकून सिर्फ तेरे सामने आकर मिला। मैं सालों से तुझसे बस एक ही चीज मांग रहा हूं। अगर वो मेरे लिए बेहतर है तो उसे मेरे नसीब में लिख दे, और अगर उसमें मेरी भलाई नहीं है तो मेरे दिल से उसकी चाहत ही निकाल दे। मुझे वो दे जो मेरे लिए बेहतर है, चाहे वो मेरी ख्वाहिश के खिलाफ ही क्यों ना हो। उसके आंसू अब और तेजी से गिरने लगे थे। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांप रही थीं, मगर उसके हाथ अभी भी उठे हुए थे, उम्मीद के साथ, सब्र के साथ, और उस यकीन के साथ कि उसका रब उसे देख रहा है, सुन रहा है, और उसकी हर बात का जवाब अपने सही वक्त पर देगा। उस पल में उसकी हर बात में एक अजीब सा मेल था, टूटन भी, सच्चाई भी, और एक गहरा भरोसा भी, जैसे वो पूरी तरह बिखर कर भी अपने रब से जुड़ा हुआ हो। कोई नई दुआ नहीं थी, ये वही एक ख्वाहिश थी जिसे वो सालों से अपने दिल में संभाले हुए था। एक ऐसी चाहत जो उसके हर दिन का हिस्सा बन चुकी थी। वो जब भी अपने रब के सामने खड़ा होता, उसकी जुबान पर अपने आप वही अल्फाज आ जाते। हर फर्ज नमाज के बाद, हर सजदे में, हर तन्हाई के लम्हे में, वही दुआ, वही उम्मीद, वही इंतजार। ऐसा लगता था जैसे उसकी रूह ने उस दुआ को अपना हिस्सा बना लिया हो। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया, दिन महीनों में बदले, महीने सालों में। मौसम बदलते रहे, कभी सर्द हवाएं आईं, कभी गर्म धूप ने तपाया, कभी बारिश ने सब कुछ भिगो दिया। उसके आसपास के लोग भी बदलते गए, कुछ आगे बढ़ गए, कुछ अपनी मंजिल पा गए, कुछ उसकी जिंदगी से ही दूर हो गए, मगर वो वहीं खड़ा रहा, उसी जगह, उसी उम्मीद के साथ, जैसे वक्त उसके लिए ठहर सा गया हो। कई बार वो दूसरों की जिंदगी को देखता, किसी की दुआ जल्दी कबूल हो जाती, किसी की ख्वाहिश आसानी से पूरी हो जाती। उनके चेहरों पर खुशी देखकर उसके दिल में एक हल्की सी टीस उठती। वो मुस्कुराने की कोशिश करता, मगर अंदर ही अंदर कुछ टूटता रहता। उसके दिल में एक सवाल बार बार उठता, आखिर मेरी बारी कब आएगी? कभी कभी वो रात के सन्नाटे में खुद से बातें करता, अपने दिल से पूछता, क्या मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही? क्या मैं ठीक से नहीं मांग पा रहा? क्या मेरे गुनाह मेरे और मेरी दुआ के बीच दीवार बन गए हैं? क्या मेरा रब मुझसे नाराज है? ये सवाल उसके सीने में गूंजते रहते और हर बार उसे थोड़ा और कमजोर कर देते। लेकिन इन सब के बावजूद उसने दुआ का दामन कभी नहीं छोड़ा।
उसके अंदर कहीं ना कहीं एक चिंगारी अब भी जल रही थी, यकीन की चिंगारी। वो जानता था कि उसका रब सुन रहा है, चाहे जवाब देर से ही क्यों ना आए। वो हर टूटन के बाद फिर उठता, अपने हाथ उठाता और उसी सच्चाई से दुआ करता जैसे पहली बार कर रहा हो। उसकी हालत अजीब थी। वो थक चुका था मगर रुका नहीं था। वो टूटा हुआ था मगर बिखरा नहीं था। उसकी आंखों में आंसू थे मगर दिल में अब भी उम्मीद थी। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी कि सब कुछ सहने के बाद भी उसने अपने रब से रिश्ता नहीं तोड़ा। कई बार जब वो अपने आसपास के लोगों को देखता, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी हो गई, किसी का सपना आसानी से पूरा हो गया, तो उसके दिल में एक हल्की सी चुभन उठती। वो उनके लिए खुश भी होता, उनके चेहरे की मुस्कान देखकर दुआ भी देता, लेकिन उसी मुस्कान के पीछे उसके अपने दिल का खालीपन और भी गहरा हो जाता। उसे महसूस होता जैसे वो भीड़ में खड़ा है मगर उसकी बारी जैसे कहीं पीछे छूट गई है। वो खुद से पूछता, क्या मैं पीछे रह गया हूं या मेरी मंजिल ही अलग है? ऐसे लम्हों में शैतान उसके दिल में धीरे धीरे वसवसे डालने लगता। देख, तेरी कितनी दुआएं हुई, कुछ भी तो नहीं बदला। क्या फायदा इतनी इबादत का? क्या सच में तेरी सुनी जा रही है? ये आवाजें बहुत हल्की होती मगर असर गहरा छोड़ जाती। वो उसके यकीन को हिलाने की कोशिश करती, उसके सब्र को कमजोर करने लगती। कुछ पलों के लिए उसका दिल सच में डगमगाने लगता। उसकी आंखें नम हो जाती और सीने में एक अजीब सी घुटन महसूस होती। उसे लगता जैसे वो दो रास्तों के बीच खड़ा है, एक तरफ सब्र और यकीन और दूसरी तरफ मायूसी और सवाल। लेकिन हर बार वो खुद को गिरने से पहले संभाल लेता। वो गहरी सांस लेता, अपने दिल को थामता और खुद से कहता, नहीं, मेरा रब अल अलीम है। वो सब जानता है जो मैं नहीं जानता। वो अल हकीम है, उसकी हर बात में हिकमत होती है। अगर आज मेरी दुआ पूरी नहीं हो रही तो यकीनन इसमें भी कोई भलाई छुपी होगी। शायद वो मुझे किसी ऐसी चीज से बचा रहा है जिसे मैं देख नहीं पा रहा। वो अपने आंसुओं को पोंछता और फिर से अपने रब की तरफ झुक जाता। उसकी आवाज में पहले जैसी ताकत तो नहीं होती मगर एक सच्चाई होती, एक ऐसा भरोसा जो हर बार उसे टूटने से बचा लेता। वो समझ चुका था कि ईमान सिर्फ आसान लम्हों में नहीं बल्कि उन मुश्किल घड़ियों में भी कायम रखना होता है जब जवाब नजर नहीं आता। उसके अंदर एक खामोश जंग चलती रहती, ईमान और सब्र की जंग, मायूसी और शक के खिलाफ। कभी सब्र भारी पड़ता, कभी दिल थोड़ा कमजोर हो जाता, मगर आखिर में उसका यकीन जीत ही जाता। और शायद यही उसकी असली जीत थी कि वो हर बार टूटने के बाद भी अपने रब से दूर नहीं हुआ बल्कि और करीब आ गया। फिर एक दिन बिल्कुल अचानक, जैसे बिना किसी इशारे के, जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि वो खुद भी हैरान रह गया। जिस चीज के लिए वो सालों से दुआ करता आ रहा था, वही अब उसके सामने एक हकीकत बनकर खड़ी थी। हालात ऐसे बनने लगे जैसे बंद दरवाजे एक एक करके खुल रहे हों। जिन रास्तों पर पहले रुकावटें थीं, अब वो आसान लगने लगे। लोग मदद करने लगे, मौके अपने आप मिलने लगे और हर चीज जैसे उसके हक में जाती हुई दिखाई देने लगी। उसके दिल में एक उम्मीद की रोशनी चमकी, एक ऐसी रोशनी जिसका वो सालों से इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में चमक लौट आई, होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने अपने दिल से कहा, शायद यही वो वक्त है, शायद अब मेरी दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने आखिरकार मेरी सुन ली। उसका दिल खुशी और सुकून के एहसास से भरने लगा। उसे लगा जैसे उसकी सारी सब्र की रातें अब खत्म हो रही हैं और एक नई सुबह शुरू हो रही है। बिना ज्यादा सोच विचार किए, बिना पीछे मुड़कर देखे, उसने उस राह पर कदम रख दिया। उसे पूरा यकीन था कि ये वही रास्ता है जो उसे उसकी मंजिल तक ले जाएगा। शुरुआत में सब कुछ वैसा ही लगा जैसा उसने सोचा था, आसान, सीधा और उम्मीदों से भरा हुआ।
हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो अपने सपने के और करीब पहुंच रहा है। लेकिन धीरे धीरे बहुत खामोशी से हालात बदलने लगे। पहले जो रास्ते साफ दिख रहे थे, उनमें अब उलझनें आने लगी। छोटी छोटी परेशानियां सामने आने लगीं, जिन्हें उसने शुरुआत में नजरअंदाज किया, मगर वो परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लगीं। जैसे कोई इशारा हो जिसे वो समझ नहीं पा रहा था या शायद समझना नहीं चाहता था। उसके दिल का सुकून, जो कुछ ही समय पहले उसे महसूस हो रहा था, अब थोड़ा थोड़ा कम होने लगा। उसकी जगह एक हल्की सी बेचैनी ने ले ली। वो खुद से कहता, शायद ये बस एक इम्तिहान है। हर अच्छी चीज से पहले मुश्किल आती है। और इसी सोच के साथ वो आगे बढ़ता रहा, मगर अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज उसे बार बार रोकने की कोशिश कर रही थी। एक खामोश एहसास जो कह रहा था कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। फिर भी अपनी सालों की दुआ और उस पूरी होती हुई ख्वाहिश के नशे में उसने उस आवाज को अनसुना कर दिया और आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे वो उस राह पर आगे बढ़ता गया, उसके दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा। एक ऐसा एहसास जिसे वो नजरअंदाज तो करना चाहता था, मगर कर नहीं पा रहा था। शुरुआत में जो रास्ता उसे सीधा और आसान लगा था, अब वही रास्ता उलझा हुआ और भारी महसूस होने लगा। हर कदम के साथ एक नई परेशानी सामने आ जाती। हर मोड़ पर कोई नई आजमाइश उसका इंतजार कर रही होती। वो सोचता था कि मंजिल के करीब पहुंचते पहुंचते सुकून मिलेगा, मगर यह तो हर कदम उसे और थका रहा था। पहले वो इन मुश्किलों को छोटा समझकर नजरअंदाज करता रहा। शायद ये बस एक इम्तिहान है। हर अच्छी चीज के साथ थोड़ा सब्र भी चाहिए। मगर धीरे धीरे ये छोटी छोटी परेशानियां बड़ी होने लगीं। हालात ऐसे बनने लगे कि उसे बार बार फैसले लेने पड़ रहे थे, और हर फैसला उसे अंदर से और कमजोर कर रहा था। कुछ जगहों पर उसे समझौता करना पड़ा, अपने उसूलों से, अपनी आदतों से, और शायद अपनी रूह की सच्चाई से भी। सबसे ज्यादा फर्क उसे अपने दिल में महसूस हुआ। जो सुकून उसे पहले सजदे में मिलता था, वो अब कहीं खो गया था। नमाज पढ़ते वक्त उसका ध्यान भटकने लगा। दुआ करते हुए वो पहले जैसा यकीन महसूस नहीं कर पा रहा था। उसकी इबादत में वो मिठास नहीं रही जो कभी उसकी सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। वो जानता था कि कुछ बदल रहा है, और ये बदलाव अच्छा नहीं है। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई। रातों की नींद कम होने लगी, और तन्हाई में उसका दिल भारी भारी सा महसूस होता। वो खुद से पूछता, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इसे अपनी खुशियों का रास्ता समझा था। फिर ये सुकून क्यों छिन रहा है? लेकिन जवाब उसे कहीं नहीं मिलता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि ये रास्ता सिर्फ मुश्किल नहीं है, ये उसे उससे दूर कर रहा है जिससे वो सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ था, अपने रब से। उसे महसूस हुआ कि वो जिस चीज को अपनी मंजिल समझ रहा था, वही उसे उसकी असली मंजिल से भटका रही है। उसकी रूह जैसे उसे पुकार रही थी, रुक जाओ, ये रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है। और फिर उसके दिल में एक डर पैदा हुआ, एक गहरा सच्चा डर। उसे लगा कि अगर वो इसी राह पर चलता रहा तो शायद वो किसी ऐसी तबाही की तरफ बढ़ रहा है जिसका उसे अभी अंदाजा भी नहीं है। एक ऐसी गिरावट जहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। उस पल उसे पहली बार अपनी दुआ पर शक नहीं, बल्कि अपने फैसले पर सवाल उठने लगे, और यहीं से उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं। एक रात जब वो पूरी तरह टूट चुका था, जिस्म से भी और दिल से भी, वो तन्हाई में बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर उसके अंदर शोर था, पछतावे का, उलझनों का, और उन सवालों का जिनका जवाब उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसकी आंखें थकी हुई थीं, मगर नींद उससे कोसों दूर थी। दिल इतना भारी था कि जैसे हर सांस लेना भी मुश्किल हो रहा हो। वो बस चुपचाप बैठा रहा, न कुछ मांगने की ताकत, न कुछ कहने की हिम्मत। उसी खामोशी के बीच अचानक उसके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगा।
जैसे किसी ने अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी को थाम लिया हो। वो सुकून ऐसा था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। न कोई आवाज थी, न कोई शब्द, बस एक एहसास जो धीरे धीरे उसके दिल में फैल रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे झकझोर कर जगा दिया हो, जैसे उसकी रूह को हकीकत दिखा दी गई हो। और तभी उसके जहन में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा, अगर ये दुआ पहले ही कबूल हो जाती, अगर मुझे ये चीज उसी वक्त मिल जाती जब मैं इसके लिए सबसे ज्यादा बेचैन था, तो क्या होता। वो कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। उसकी सांसें रुक सी गईं और उसने अपने पिछले लम्हों को याद करना शुरू किया, अपनी हालत, अपनी सोच, अपना ईमान। फिर धीरे धीरे उसके सामने एक सच्चाई खुलने लगी जिसे उसने पहले कभी इस नजर से नहीं देखा था। उसे एहसास हुआ, शायद अगर ये दुआ पहले ही पूरी हो जाती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। शायद मैं अपने रब से बहुत दूर चला जाता। उस वक्त मेरा दिल इतना मजबूत नहीं था, मेरा ईमान इतना पक्का नहीं था, मैं उस चीज को संभाल नहीं पाता। उसकी आंखों में आंसू भर आए, उसके दिल में एक डर और एक सच्चाई एक साथ जाग उठी। शायद मैं गुमराही में चला जाता, शायद मैं अपनी हदें भूल जाता और जो चीज मुझे खुशी देने वाली थी वही मेरी बर्बादी का कारण बन जाती। मेरी दुनिया भी तबाह होती और मेरी आखिरत भी। ये सोचते ही उसका दिल जोर से कांप उठा, उसके हाथ हल्के हल्के थरथराने लगे। उसे महसूस हुआ जैसे उसके सामने से एक पर्दा हट गया हो और अब वो सब कुछ साफ साफ देख पा रहा है जो पहले धुंधला था। उसे समझ आ गया कि जिस चीज को वो अपनी सबसे बड़ी जरूरत समझ रहा था वही शायद उसके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान और खतरा थी। उसकी आंखों के सामने अब हकीकत बिल्कुल साफ थी, एक ऐसी हकीकत जिसने उसके सारे सवालों का जवाब दे दिया। वो जो सालों से क्यों पूछ रहा था, उसका जवाब आज उसे मिल चुका था। और उस जवाब में दर्द भी था, सुकून भी, और सबसे बढ़कर अपने रब की हिकमत का एहसास भी। वो उसी वक्त धीरे धीरे उठता है, जैसे उसके कदमों में अब एक नया एहसास आ गया हो। उसके अंदर जो बेचैनी थी वो कुछ कम हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून ले रहा था। वो वुजू करने जाता है। ठंडा पानी जब उसके चेहरे को छूता है तो ऐसा लगता है जैसे सिर्फ चेहरा नहीं, उसका दिल भी साफ हो रहा हो। हर छींटा जैसे उसके अंदर के बोझ को हल्का कर रहा था। पछतावा, उलझन और वो सारी थकान जो सालों से जमा होती चली गई थी। वुजू के बाद वो फिर से अपनी जानमाज पर आकर बैठता है। वही जगह, वही सन्नाटा, मगर इस बार उसका दिल पहले जैसा नहीं था। पहले वो यहां अपनी ख्वाहिश लेकर आता था, आज वो अपने रब की हिकमत को समझकर आया था। उसके हाथ फिर से आसमान की तरफ उठते हैं, मगर इस बार उनमें मांगने की बेचैनी नहीं बल्कि शुक्र अदा करने की नम्रता थी। उसकी आंखों से आंसू फिर बहने लगे, मगर ये आंसू अलग थे। इनमें दर्द की चुभन नहीं थी बल्कि सुकून की मिठास थी। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर इस बार उसमें शिकायत नहीं थी, बस एहसास था, शुक्र था और एक गहरी सच्चाई थी। वो रोते हुए कहता है, या रब, मैं कितना नादान था। मैं सिर्फ अपनी ख्वाहिश को देख रहा था, अपने जज्बात के पीछे भाग रहा था, मगर तू मेरी हकीकत जानता था। तू जानता था कि मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। मैं उस चीज को अपनी खुशी समझ रहा था जो शायद मेरी सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाली थी। वो कुछ पल के लिए रुकता है, उसकी सांसें भारी हो जाती हैं और आंसू और तेजी से बहने लगते हैं। या अल्लाह, तूने मेरी वो दुआ कबूल नहीं की, मगर अब मुझे समझ आया कि वो इनकार नहीं था, वो मेरी हिफाजत थी। तू मुझे उस रास्ते से बचा रहा था जो मुझे तुझसे दूर कर देता। तू मुझे गिरने से पहले थाम रहा था। उसके हाथ और भी मजबूती से उठ जाते हैं, जैसे अब वो अपने रब के और करीब आ गया हो।
या रब, अगर तू मुझे वो दे देता जो मैं मांग रहा था, तो शायद मैं आज खो चुका होता, मेरा दिल भटक चुका होता, मैं तुझसे दूर हो चुका होता, मगर तूने मुझे रोका, तूने मुझे बचा लिया। उसकी आवाज भर्रा जाती है और वो पूरी तरह टूट कर कहता है, या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। तूने मेरी उस दुआ को कबूल नहीं किया, क्योंकि तू मुझसे रहम कर रहा था। मैं तेरी इस रहमत को समझ नहीं पाया, मगर आज मैं तेरे हर फैसले पर राजी हूं। उस पल वो सजदे में चला जाता है, एक लंबा सुकून भरा सजदा। अब उसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई सवाल नहीं था, बस एक गहरा सुकून था, एक मजबूत यकीन था और अपने रब के फैसलों पर पूरी तरह राजी होने का एहसास था। उस रात उसे समझ आया कि हर दुआ का जवाब वैसे नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। कभी अल्लाह हां कहकर देता है, कभी नहीं कहकर बचा लेता है, और कभी उससे भी बेहतर चीज के लिए रोक लेता है। असल ईमान यह है कि बंदा हर हाल में अपने रब की हिकमत पर यकीन रखे। हर नाकबूल दुआ में भी अल्लाह की रहमत, हिकमत और हमारी भलाई छुपी होती है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक हर्फ जरूर करें और कमेंट में लिखें, अल्लाह बेहतर जानता है। हो सकता है आज आपकी जो दुआ कबूल नहीं हुई, वही आपको किसी बड़ी परेशानी से बचा रही हो। ऐसी और रूह को सुकून देने वाली कहानियों के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।